रात का समय था। रवि अपनी बीवी सोनाली के साथ कार से ट्रैवल कर रहा था। कार धनपुरा गांव के पास पहुंची थी, तभी रास्ते के बीचों बीच उन्हें कुत्ते का पिल्ला बैठा हुआ दिखाई दिया। वाह, कितना प्यारा है। क्या वो तुम्हें चाहिए? सोनाली ने कहा। हाँ तो ठीक है रानी साहिबा, ले आते हैं आपके लिए। रवि ने कार रिवर्स ली और कार से उतरकर उस पिल्ले को उठा लिया। रास्ते के किनारे एक माइलस्टोन था जिस पर लिखा था धनपुरा 5 किलोमीटर। उसने पिल्ले को उठाकर सोनाली को दे दिया और वे वहां से निकल पड़े। सोनाली उस पपी के साथ खेलने लगी। तभी रवि को दो रास्ते के बीचों बीच एक आदमी दिखाई दिया। रवि ने हॉर्न दिया, वैसे आदमी रास्ते से हट गया। कुछ देर आगे जाने के बाद रवि को रास्ते के किनारे फिर वही माइलस्टोन दिखाई दिया जिस पर लिखा था धनपुरा 5 किलोमीटर। शायद माइलस्टोन लगाते समय कोई गलती हुई होगी, रवि मन ही मन बोला और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ देर बीतते ही उसने फिर उसी आदमी को रास्ते के किनारे चलते हुए देखा। ये बार वो थोड़ा सा डर गया। इस बार उसने उस आदमी की शक्ल देखी। आदमी ने रवि के चेहरे को देख लिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि रास्ते के किनारे वही माइलस्टोन है, धनपुरा 5 किलोमीटर। वो परेशान हो गया। ये कैसे हो सकता है? 3 बार वही माइलस्टोन दिख चुका है और हमें अभी तक गांव तक पहुंच जाना चाहिए था। तभी सामने रास्ते के किनारे वही आदमी चलते हुए दिखाई दिया। देखो, वही आदमी तीसरी बार दिखाई पड़ रहा है। हाँ, मैंने भी देखा, लेकिन ये क्या हो सकता है? रवि ने कार उस आदमी के पास जाकर खड़ी कर दी। आदमी ने रवि की तरफ देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो सहम गया और चिल्लाने लगा, चकवा चकवा, और वो वहां से भाग गया। सोनाली और रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी इस तरह क्यों भागा। रवि काफी डरा हुआ था। रवि, ये चकवा क्या होता है? चकवा का मतलब होता है छलावा। ये एक तरह का भूत होता है जो अपने रूप बदल सकता है। रास्ते पर जो प्रवासी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, मरने के बाद वे छलावा बन जाते हैं। रात में ये यात्रियों को भटका देता है या बार बार उसी जगह पर घुमाता रहता है। प्रवासी इससे काफी परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं। क्या इसका मतलब हमें छलावा ने पकड़ लिया है? हाँ, रवि ने घबराते हुए जवाब दिया। लेकिन अब हम क्या करें? इस छलावा से कैसे बचें? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उस आदमी को भी इसे पकड़ लिया है, इसलिए वो भी हमारे साथ एक ही जगह घूम रहा है। हमें उससे मदद लेनी चाहिए। रवि ने कहा और कार चालू कर दी। फिर उन्हें वही आदमी रास्ते पर भागते हुए दिखाई दिया। रवि ने हॉर्न दिया और वो आदमी ठहर गया। रवि ने कार उसके बगल में दी। चाचा जी, हम लोग आपकी तरह ही छलावे में फंस गए हैं, कृपया हमारी मदद करें। रवि ने विनती की। आदमी कार में बैठ गया। छलावे से बचने के लिए जब तक सुबह न हो जाए हमें यहीं रुकना चाहिए। सुबह होते ही छलावा खत्म हो जाएगा। वे कुछ देर सड़क के किनारे कार में ही बैठे रहे। तभी पास के खेत से एक बुढ़िया चिल्लाती हुई बाहर निकली और कार के कांच पर थपथपाते हुए बोली, बेटा, मुझे अंदर आने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनाली ने खिड़की पर देखा। वो बुढ़िया बिल्कुल रवि की माँ जैसी लग रही थी। माँ, रुको, अभी दरवाजा खोलता हूँ। माँ यहाँ नहीं आ सकती। लेकिन माँ ने कहा, बेटा जल्दी दरवाजा खोल, मुझे घबराहट हो रही है। रवि ने कहा, माँ, आप यहाँ कैसे? बेटा, मैं तो फार्म हाउस में अपने खेतों को देख रही थी। तभी हमारी बिल्ली अचानक खेत में चली गई और मैं उसे लेने गई, वहां मरी पड़ी थी। मैं दौड़ी और यहाँ पहुंची, तुम्हारी कार दिखाई दी। माँ को भी छलावा ने पकड़ लिया। रवि कार से उतर गया। आदमी और सोनाली उसे कार में बुला रहे थे, लेकिन रवि ने उनकी एक नहीं सुनी। वो अपनी माँ के बगल में बैठा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तभी वो बुढ़िया अचानक उठ गई और अपने लंबे नाखूनों से रवि का गला काट डाला। रवि का सिर जमीन पर गिर गया। सोनाली चीखी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रवि को मार दिया। हरिया ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से भाग गया। थोड़ी दूर आगे जाते ही रास्ते पर सामने एक बुढ़िया दौड़ती हुई आई। हरिया ने कार तेजी से भगाई। कुत्ते के पिल्ले ने अपना जबड़ा खोला और गुर्राया। हरिया के पसीने छूट गए। पिल्ला हरिया के गले पर कूदा और उसके गले को काटने लगा। हरिया ने पिल्ले के सिर में छुरी मारी। पिल्ला धुआं बन गया। सभी नकली लोग भी धुआं बन गए। छलावा मर चुका था। सोनाली और हरिया बच गए।